Shivam, come here. Shivam, no place now. Shivam, no place. Look this side, look that side. This side, this side. आप कुछ यूज करते हो? नमस्ते साथियों, आपको हमने कुछ देर पहले आपको जो वीडियो दिखाए हैं वो द फाउंडेशन एकेडमी के हैं। शहर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर द फाउंडेशन एकेडमी क्या है, क्या कुछ होता है द फाउंडेशन एकेडमी में, आखिर कौन चलाते हैं द फाउंडेशन एकेडमी को, क्या कुछ तजुर्बा है उनके पास, सारा कुछ जो प्रश्नवाचक चिन्ह बने हुए हैं उस सभी प्रश्नों को आज हम क्लियर करने आए हैं। हम आज पहुँचे हैं द फाउंडेशन एकेडमी जो रामबाग के कंकाली मंदिर के नज़दीक हैं। आप देख रहे होंगे किस प्रकार से जो क्लासरूम को जो कलरफुल बनाया गया है बच्चों को खेलने के लिए, देखने के लिए, साथ साथ पढ़ाई के लिए। कहा जाता है कि खेलते खेलते पढ़ाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन द फाउंडेशन एकेडमी ने इस प्रक्रिया को अपनाया है। तो वो भी जानेंगे कि आखिर क्या है कुछ उन्हीं से जो इस द फाउंडेशन एकेडमी को चला रहे हैं। आइए हम सीधे रूबरू उन्हीं से कराते हैं। एकेडमी जो चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? द फाउंडेशन एकेडमी एक्चुअली दरभंगा पब्लिक स्कूल और दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल जो CBSE से एफिलिएटेड और ICSE से एफिलिएटेड है, उसी के टीम ने अपने अनुभवों को समेटते हुए उसके आधार पर एक नए स्कूल की स्थापना की है, द फाउंडेशन एकेडमी। ये रामबाग किला के अंदर है और यहाँ हम लोग की जो हमारी जो प्राथमिकता है वह प्राथमिकता जो हम लोग के इतने सालों का 40-45 वर्षों का जो अनुभव है स्कूल का और जो विश्वविद्यालय के शिक्षण का अनुभव है, उसके आधार पर हम लोगों ने महसूस किया कि बच्चों में जो बुनियादी ज्ञान होना चाहिए, बुनियाद जो होनी चाहिए वो बहुत मजबूत नहीं बन पाती। और उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि बच्चों को शुरू से ही अधिकतर माता पिता की शिकायत होती है, हमारा भी अनुभव है कि उनको पढ़ने में मन नहीं लगता है। ये उनका बार बार कहना होता है कि बच्चे मेरे ध्यान नहीं देते हैं पढ़ने में, पढ़ाई नहीं करते हैं। तो हम लोगों ने इस समस्या को सीधे से देखा और महसूस किया कि यदि हम उन बच्चों को जो इनकी प्रवृत्ति है उसके अनुरूप ढालते हैं और जो हमारी बुनियादी आवश्यकताएं हैं, बुनियादी शिक्षा की जो आवश्यकताएं हैं और जिसके आधार पर बेसिक्स मजबूत होगा, फंडामेंटल्स मजबूत होगा, उसको हमने अपने करिकुलम का पार्ट बनाया है। और इसलिए हम लोगों ने इसका नाम भी, जो नर्सरी से 5वीं तक की पढ़ाई होती है, वो हम लोगों ने इसका नाम रखा द फाउंडेशन एकेडमी। तो मूलतः हम बच्चों के जो आधारभूत जो ज्ञान होना चाहिए, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सोशल साइंस हो, इन्वायरमेंटल साइंस हो, उसको हमने जो उसकी मूलभूत जो कंसेप्शंस हैं, फंडामेंटल कंसेप्शंस हैं, उसको बच्चों को हम लोगों ने समझा कि इनको बताया जाना चाहिए और ऐसे तरीके से बताया जाना चाहिए कि उनको स्कूल आने की उनमें ललक पैदा हो, वो सीखने की ललक पैदा हो। और इसी आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं और अपने शिक्षकों से भी हम हमेशा यही कहते हैं। और पहली बात जो हमारे शिक्षक करते हैं वो ये कि बच्चे सुबह उठते ही सबसे पहले उनके मन में आए कि हमको स्कूल जाना ही है, यानी उनके लिए ये एक खुशी का अनुभव है हो कि वो स्कूल आए हैं और उन्हें मज़ा आया। आप दरभंगा पब्लिक स्कूल के भी संस्थापक रहे हैं, दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल के भी संस्थापक रहे हैं और द फाउंडेशन एकेडमी को भी आप संचालन करने जा रहे हैं।
तो क्या उद्देश्य रहा कि जो बेसिक मजबूत करना ही बेस मजबूत करना ही रहा है बच्चों का? नहीं, एक और भी बात थी कि देखिए अब उम्र के जिस पड़ाव में मैं हूँ वहाँ पर अधिकतर लोग बैठ जाते हैं, घर में बैठते हैं। मैं भी यूनिवर्सिटी सर्विस से आज से 10 साल पहले रिटायर हो चुका हूँ, तो मुझे घर में आराम करना चाहिए था। लेकिन एक सामाजिक दायित्व भी होता है और मुझे लगा कि नहीं, हम जो थोड़े कम आर्थिक जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर है उनके लिए भी वही सब फैसिलिटी, वही सब सुविधाएं देनी चाहिए। तो यहाँ हमने कोशिश की है कि दूसरे जो स्कूल हैं उनसे हम थोड़ा फीस कम रखें और एडमिशन फ़ी भी अभी कोई नहीं लेते हैं, कॉशन मनी नहीं लेते हैं, और जो मासिक फ़ी है वह भी थोड़ा कम है। तो हम लोगों के मन में यह भी था कि समाज के जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत वर्ग नहीं है वो लोग भी यहाँ आए, उनके बच्चे भी यहाँ आए और वो भी उसी शिक्षा को लें जो हम थोड़े महंगे स्कूलों में देते हैं, और उसी उद्देश्य से ये मैंने आरम्भ किया है। तो आपको जो अनुभव प्राप्त है आप यूनिवर्सिटी से लेके और द फाउंडेशन एकेडमी तक, उसमें क्या कुछ अंतर देखते हैं? अंतर तो मुझे लगता है कि एक अंतर तो आया है कि अब परिवर्तन इस टेक्नोलॉजी के युग में इतनी तेज़ गति से हो रही है कि कई बार मुझे लगता है कि मैं उसके साथ साथ नहीं चल पा रहा हूँ, क्योंकि अब इतने एजुकेशनल एड्स टेक्नोलॉजी पर आधारित आ गए हैं जिससे कि कई बार पढ़ाना सुविधाजनक भी हो गया है, लेकिन कई मौके ऐसे आए हैं जहाँ लगता है कि टेक्नोलॉजिकल एड्स जो हैं वो बच्चों के पढ़ाई में बाधक भी हो रहे हैं। अभी हम बगैर जाने समझे सबका उपयोग करते जा रहे हैं। अब जैसे कोरोना के समय में हम लोग का स्कूल पहला स्कूल था जिसने कि ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट की, बहुत अच्छे तरह से चला भी, लेकिन उसका एक साइड इफ़ेक्ट भी था कि बच्चों में लिखने की आदत कम हो गई, और वो लिखने की आदत कम होने से बच्चों के हैंड माइंड का कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन वो थोड़ा कम पड़ा, लिखने की आदत बच्चों में कम हो गई, राइटिंग भी खराब हो गई। हाँ, जो हस्तलिपि थी, हैंड राइटिंग, वो बहुत बिगड़ गई। तो हम लोग इन सब बातों को ध्यान में दे करके हम लोग उस मूल, इसलिए मैंने कहा कि हम जो बेसिक्स है, जो आधार है, उस पर हम बहुत जोर दे रहे हैं, और उसके लिए हम लोग टेक्नोलॉजिकल एड्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ ज़रूरत है, और जहाँ शिक्षकों के रूबरू हो करके उनको हैंड राइटिंग के बारे में बताना है या कंप्यूटर के बारे में बताना है, तो वो सब भी हम लोग कर रहे हैं। यूँ कह सकते हैं द फाउंडेशन एकेडमी अत्याधुनिक सुविधा के साथ साथ कम फी के साथ साथ जी पूरी शिक्षा सुविधा दे रही है। जी, हम लोग का प्रयत्न तो यही है, देखते हैं हम लोग कहाँ तक सफल होते हैं। विश्वास तो है कि अच्छी तरह से हम लोग इसे चला सकेंगे, और जिस तरह से बच्चे आ रहे हैं उससे लगता है कि अभिभावकों का भी विश्वास हम लोगों पर बना है। क्या देंगे समाज को, क्या मैसेज देंगे? समाज को मैसेज तो यही है कि देखिए, यह युग है कि यदि आप अपने को थोड़ा सा, आपको अपने को स्ट्रेच भी करना पड़ता है आर्थिक रूप से, आपको एक नाश्ता छोड़ना पड़ता है, तब भी आप अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में यदि आपके बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त करते हैं तो वो पीछे रह जाएंगे। और हर पिता माता चाहते हैं कि उनके बच्चे भविष्य में सुखी हों, सुविधा उनको मिले, सारी सुविधाएं मिले, तो इसके लिए एक ही आवश्यकता है कि उनको अच्छे स्कूलों में दें जहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। वो कोई भी स्कूल हो सकता है, लेकिन स्कूलों का चयन बहुत सोच समझ कर करें, अच्छी से अच्छे स्कूल को दें। और यदि उनको थोड़ा सा स्ट्रेच भी करना पड़ता है आर्थिक रूप से, तो उनको करना चाहिए। थैंक यू। सुना आपने दोस्तों, साथियों, क्या कुछ कहते हैं
द फाउंडेशन एकेडमी के निदेशक डॉक्टर लाल मोहन झा। आखिर वे विश्वविद्यालय से लेकर द फाउंडेशन एकेडमी तक का एक सफ़रनामा तय किया है, अपने अनुभव शेयर किए हैं। इस विद्यालय में जो द फाउंडेशन एकेडमी के नाम से जाना जा रहा है, इसमें पूरी सुविधा दी जा रही है। कम फ़ी के साथ साथ शिक्षा एवं अत्याधुनिक सुविधा के साथ यहाँ शिक्षा प्रदान की जाती है। उनकी बातों को सुना, उनकी बातों को माने और ज़रूर अपने बच्चे को इस विद्यालय में भेजें ताकि उनका एक जो आधारभूत बेसिक मजबूत होना चाहिए सो हो सके। धन्यवाद।